हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको स्वागत है मेरे चैनल मैकटून में। मैं आपके लिए फिर से ब्लैक क्लोवर की वीडियो एक लेके आया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने 82 एपिसोड एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वो एक फिलर एपिसोड था, तो मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन वीडियो को स्टार्ट किया है। अगर किसी को एपिसोड नंबर 82 देखना है तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं दूसरी वीडियो करूंगा तो उसके साथ एडजस्ट कर दूंगा उस वीडियो को। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने एक नया इंट्रो बनाया, बताना कैसा बनाया मैंने। और ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए पहले करते मेन वीडियो को स्टार्ट। Somebody just tell me out. 가나요 약속 그거리 입이 원래다 세가이데. Let's fly this world, even I cannot grab this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. My game, I lay your many to dance when they walk. एपिसोड की शुरुआत में सारे ब्लैक बुल के मेंबर ऑस्टा को सपोर्ट कर रहे थे। ऑस्टा बहुत फायर अप हो चुका होता है। लुगनर एकदम से तक कह रहा होता है ऑस्टा तुम शांत हो जाओ। ऑस्टा कह रहा है हमें प्लान बनाना चाहिए, पर ऑस्टा एकदम से गौर करता है हमारे मैजिक क्रिस्टल पे किसी ने हमला कर दिया। मिमोसा कहती है ये लोग छुपके हमला कर रहे हैं, ये टीम ए होती है जो छुपके हमला कर रही होती है। ऑस्टा कह रहा है लुगनर हमें कुछ करना चाहिए, पर एकदम से लुगनर सो जाता है। ऑस्टा कह रहा है तुम सो क्यों गए। लुगनर कहता है मैं क्या करूं, मुझे नींद आ रही है, तुम लोग जाके लड़ो, मैं आराम करता हूं। और टीम ए वाले कह रहे होते पहले ने विराट किंग की बेइज्जती की और ये अब सो रहा है। अब मिमोसा कहती है मुझे पता लगाना पड़ेगा ये लोग कहां से अटैक कर रहे हैं। और ऑस्टा कहता है मैं इनको रोकूंगा और ऑस्टा रोकने में कामयाब भी हो जाता है। अब मिमोसा और ऑस्टा तय करते हैं हम डायरेक्ट अटैक करेंगे और सब लोग कह रहे होते हैं इन लोगों में बहुत हिम्मत है, ये लोग डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। ऑस्टा पता लगा लेता है ये लोग कहाँ पे छुप के अटैक कर रहे हैं, पर टीम ए का मेंबर कहता है ये ऑस्टा है, इसके पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड है, हमें इसे बच के रहना पड़ेगा। वो अपने आप को कवर कर लेते हैं, पर मिमोसा अपना स्पेशल अटैक कर देती है एकदम से। और वहाँ से फिंडल बोल रहा होता है मिमोसा कितनी सुंदर है और कितनी ताकतवर है, ये तो पूरा पैकेज है। क्लॉस कह रहे मैं मिमोसा को देखता था, ट्रेनिंग करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था मिमोसा इतनी ताकतवर हो रही है। अब कुछ लोग तय करते हैं हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। अब ऑस्टा किसी के पीछे जा रहा होता है, पकड़ने पर एकदम से ट्रैप में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। मिमोसा कहती क्या हुआ ऑस्टा, और मिमोसा अकेली हो जाती है और सब लोग मिमोसा पे हमला कर रहे होते हैं। पर एकदम से एक चमत्कार होता है, मिमोसा पे अटैक नहीं होता और जो लोगों ने मिमोसा पे अटैक किया होता है उनका अटैक उन पे भारी पड़ जाता है। सब लोग देख के चौक हो जाते हैं ये किसका अटैक था। ये ताकतवर स्पेल लुगनर ने किया होता है। लुगनर कहता है तुम लोग कितने कमजोर हो, तुम थोड़े से में ही हार गए, और लात मार रहा होता है हे तुम कितने कमजोर हो, मैं तुम्हारा क्रिस्टल तोड़ दूंगा, चलो छोड़ो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और एकदम से आता है क्रिस्टल तोड़ देता है, मैं तो मजाक कर रहा था। और टीम ए का मैजिक क्रिस्टल टूट जाता है और टीम बी जीत जाती है। और सब लोग कह रहे होते हैं ये मैजिक कैसा है। लुगनर ऑस्टा से कह रहा होता है हम मैच जीत गए। ऑस्टा कहता हाँ जीत गए, पर तुमने ये मैजिक क्या किया था। और मिमोसा समझ जाती है उसका मैजिक कैसा था। मिमोसा कहती है जानबूझ के ऑस्टा पे हमला किया, वो मेरे पे हमला करे और लुगनर आगे मुझे बचा ले, और वो ऑस्टा को हटा देती है वहाँ से और लुगनर वहाँ से चले जाता है और ऑस्टा उस पर चिल्ला रहा होता। अब एकदम से मैग्मा आता है, मैग्मा कहता है अब हमारी बारी है, तुम यहाँ से निकलो। और सौर एकदम से कहती है मैग्मा से तुम्हारे चश्मे बहुत गंदे लग रहे हैं। मैग्मा कहता है ऐसी बात है, और दोनों भैंसिया रहे होते हैं। पर वहाँ पे एकदम से क्रिस आता है और कह रहे होते तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। वो क्रिस और कोई नहीं मिमोसा का बड़ा भाई होता है। क्रिस बोलता है मैं यहाँ पे काला हो जाऊंगा। मैग्मा कहता है तुम काले कैसे हो जाओगे। क्रिस बोलता है तुम बहुत गंदे दिखते हो और अच्छे भी नहीं हो। मैग्मा कहता है इसका क्या करूंगा मैं। और क्रिस एकदम से शोर के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, शोर कांपने लगती है एकदम से। और क्रिस एकदम से बोलता है मिमोसा मेरी बहन तू कैसी है। मिमोसा कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑस्टा कहता है क्रिस तू कैसा है। क्रिस कहता है तू कॉमनर है ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बोलने की, तेरी छोटी हाइट है और तू कितना गंदा दिखता है और तेरे मसल कितने बेहुदा हैं। ऑस्टा कहता है हाँ मेरे मसल बेहुदा है, ये मेरे सबसे बड़ा हथियार है। ये बताता है एक बड़ा मग रहता है, एक छोटा मग ही रहता है, भले कितनी मेहनत कर ले। अब नोएल कह रही होती मैं क्रिस को जानती हूँ, ये बहुत बोलता है। कह रहा तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पीकॉक को बहुत अच्छी तरीके से संभालता है।
टीम डी और टीम सी के बीच में मैच शुरू हो जाता है। सीन चेंज होता है, मिमोसा कह रही होती ऑस्टर मेरे साथ है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अब ऑस्टर लुगनर से कहता है तुम क्या कह रहे थे उस वक्त, तुम मैच खेलना नहीं चाहते। लुगनर कहता है मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा तो था। ऑस्टर कह रहा है तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैग्मा बैटलफील्ड में लड़ रहा होता है और कह रहा है तुम आके मेरे फेस टू फेस लड़ क्यों नहीं रहे। पर एकदम से क्रिस आता है और कह रहा होता है तुम्हारा मैजिक बहुत अच्छा है पर तुम्हें ध्यान से लड़ना चाहिए, तुम्हें अपने ऑरा वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैग्मा समझ जाता है और सबको धीरे धीरे हरा देता है कि बाद में हमें सोल को दिखाया जाता है जो अपने मड मैजिक से लड़ रही होती है। पर वहाँ पे एकदम से क्रिस आता है और कह रहा होता है तुम्हें अपने मड मैजिक का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, तुम 4 छोटे छोटे क्लोन बना लो और उसको हराओ। सोल भी फिर वैसे ही करती है और 4 क्लोन बना देती। कोई बंदा सोचता है क्रिस को मैं एकदम से हरा दूंगा, क्रिस कहता है मुझे माफ करना और अपना एकदम से अटैक कर देता है। स्पेशल मैजिक का नाम होता है चेरी ब्लॉसम स्टॉर्म प्लस ब्यूटीफुल इल्यूजन। सोल और मैग्मा इसके मैजिक में घुम जाते हैं और एकदम से स्टोन फोड़ देते हैं। इसी तरह उनकी टीम जीत जाती है एक ही बार में। और वो कह रहा होता है सभी लोगों से देखा तुमने मैं कैसे जीत गया। ऑस्टर कहता है कैसा बंदा है ये, और वो एकदम से ऑस्टर के पास आता है, कह रहा होता है तुम मेरे साथ कैसे जीतोगे। ऑस्टर कह रहा है कुछ भी हो जाए मैं तुमसे जीत के रहूंगा। दूसरा बैटल टीम एफ और टीम ई के बीच में होता है। एक गोल्डन डॉन का बंदा कहता है हमें उसकी तरह लड़ना चाहिए। लियो कहते नहीं हमें एकदम से अटैक करना चाहिए। फिनल कहता है मेरा स्पेशल मैजिक है उससे हम लड़ेंगे। और लियो समझ जाता है कोई बंदा फिनल पर अटैक कर रहा होता है और एकदम से लियो आता है पर फिनल की मैजिक से गायब होकर पीछे से अटैक कर देता है। मैच ही देखते हैं फिनल टीम वर्क कर रहा होता है, सब लोग फिनल का साथ दे रहे होते हैं। ये करते करते सब लोग जीत जाते हैं। गोल्डन डॉन का बंदा आखिर में खाने लाता है और कह रहा है चलो हम जीत गए हैं, खाने का कॉम्पिटिशन करते हैं। अब ब्लैंक कह रहा होता है ब्लैक बुल के मेंबर इतने भी बेकार नहीं है, मजा आएगा लड़ने में। अब टीम जी और टीम एच का दिखाया जाता है और साकी बहुत डरा हुआ रहता है मैं कैसे लड़ूंगा करके। कोई लड़की एकदम से आती है साकी के पास, कह रही होती है तुम डरो मत। साके बोलता है मैं डरा हुआ नहीं हूँ और साके अपना मैजिक करता है पर लैंग्वेज वहाँ पे आ जाता है। लैंग्वेज कहते हैं अच्छा मौका है, वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं। पर कोई बंदा लैंग्वेज पर अटैक करता है पर लैंग्वेज एकदम से अटैक करते है उसी बंदे को एकदम से गिरा देता है और मैच वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब लैंग्वेज फिनल के पास आता है और कह रहा होता है तुम आ गए यहाँ पे। फिनल कहता है हाँ और मैं तुमसे जीत के रहूंगा कुछ भी हो जाए। और फिनल सोच रहा होता है मैंने ये सब क्यों बोला। और कुछ मेंबर चिंता में होता है हमारा प्लेयर नहीं आया। हीरा कहता है जाके अपने प्लेयर को ढूंढो तुम वरना निकल जाओ गेम से। ऑस्टर कहता है कौन है ये, मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स एकदम से आता है, सब लोग देख के डर जाते हैं। और मिस्टर एक्स और कोई नहीं रिल होता है एक्वा डीप का कैप्टन। और सब लोग कह रहे हैं कैप्टन भी खेलेगा। और रिल एकदम से चिल्लाता है ये मत कहना कैप्टन नहीं खेल सकते ये खेल को। विजार्ड किंग कह रहा है हाँ हाँ तुम खेल सकते हो, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, अब मैं कैप्टन की पावर भी देख पाऊंगा। और एकदम से रिल का बटलर आता है, कहता है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कह रहा है मैं गेम खेलने आया हूँ। और ऑस्टर कहता है हे तुम कैसे हो रिल। और बटलर एकदम से ऑस्टर की तरफ देखता है और चाय दे देता है ऑस्टर को, आप चाय पीजिए। और ऑस्टर एकदम से चाय पीता है, कह रहा होता है ये बड़ी अच्छी चाय है, मजा आ गया पी के। और अब बटलर कहता है मुझे बड़ी खुशी हुई मास्टर के दोस्त बन गए। रिल कह रहा है यहाँ पे मत बोलो तुम, वो सब पुरानी बात है। और मैच स्टार्ट हो जाता है टीम जे और टीम आई के बीच में। अब रिल आसमान की तरफ हाथ करके कह रहा होता है ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी। अब रिल के टीममेट कह रहे होते हैं हमें लड़ना चाहिए कैप्टन। रिल कहता है हाँ हमें लड़ना चाहिए, हम पर पेंटिंग करेंगे। और एकदम से जा रहा होता है और आगे जाके फंस जाता है और कह रहा होता है मुझे कोई बचाओ। और सब लोग कह रहे हैं ये कैप्टन है क्या। विजार्ड किंग कह रहे करना क्या जाता है। और बाकी लोग कह रहे होते हैं इसको तो हम 2 मिनट में हरा देंगे, कैप्टन है तो क्या हुआ, हम इसको हरा देंगे। और एकदम से रिल पे हमला कर देते हैं। रिल कहता है ये कितना सुंदर लग रहा है, मजा आ गया मुझे देख के। और बटलर ये सब देख रहा होता है और पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। अब हमें रिल की मॉम दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होती है रिल से। रिल क्या कर रहा होगा ऊपर अकेले, इतना परेशान क्यों करते हैं। और बहुत रो रही होती है, रिल की बहुत फिक्र हो रही होती है उसकी माँ को। रिल ऐसा क्यों कर रहा है, इतना ताकतवर क्यों है वो। रिल बैठ के सोच रहा होता है मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, मैं क्या करूँ, मेरी पेंटिंग बन क्यों नहीं पा रही। और रिल की माँ कह रही वो पैदा ही क्यों हुआ, क्यों पैदा हुआ वो। रिल कह रहा है मुझे कोई समझ नहीं पाता। और एकदम से वहाँ पे बटलर आ जाता है। रिल कहता है यहाँ से निकल जाओ तुम, और पीछे हमला कर रहा होता है। और एकदम से बटलर फिर से चिल्लाता है मास्टर आप क्या कर रहे हो। रिल हमला कर देता है तुम यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। और एकदम से रिल की गाल पे कोई चाटा मारता है। और रिल सामने देखता है बटलर खून से लदा हुआ होता है। रिल कहता है आप यहाँ पे आ गए। बटलर कहता है आपने मुझे देख ही लिया। बटलर बताता है ये बहुत बड़ी दुनिया है, आप यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हो, आपको नेक्स्ट ज्वाइन कर लेनी चाहिए।
तब आपकी पेंटिंग इम्प्रूव होगी और आपकी पेंटिंग को लोग समझ पाएंगे। रिल कहता है ठीक है, पर आपसे बहुत खून निकल रहा है, आपको इलाज करवाना चाहिए। बटलर कहता है मैं बटलर हूँ, ये छोटी मोटी चोट तो मुझे लगती रहती है। और रिल बहुत मुस्कुरा रहा होता है। अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। रिल एग्जाम के लिए निकल पड़ता है। उसकी माँ बहुत चिंता कर रही होती है, रिल तुम अकेले जा रहे हो और मुझे माफ़ कर देना। अब हमें बताया जाता है रिल के पास स्पेशल एबिलिटी होती है, वो किसी का भी मैजिक को कॉपी कर सकता है और उन्हीं की मैजिक उन पे वापस दे मारता है और एकदम से गिरा देता है। विराट किंग कहते हैं वाओ मजा आ गया, क्या मैजिक था। और रिल के कुछ साथी आते हैं और रिल को छुड़ा देते हैं और इसी तरह वो मैच जीत जाते हैं। अब रिल अपनी पेंटिंग की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है मेरी पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, पर कुछ कमी है, मुझे सुधार करना पड़ेगा अपनी पेंटिंग में। अब वहाँ से अनाउंस होता है मैच दूसरा स्टार्ट होने वाला है। सब लोग कह रहे हैं हाँ हम इसे ले जाएंगे और रिल को घसीट के वहाँ से ले जाते हैं लोग। अब बारी होती क्लॉस और लक की बारी होती। क्लॉस कह रहा है मैं अच्छे से लड़ना पड़ेगा, लक कहता है हाँ हम अच्छे से लड़ेंगे और दोनों बहुत मजाक कर रहे होते हैं। पर एक लड़की आती है और कह रही होती है आप सब मुझे ही संभालना पड़ेगा, ये दोनों लड़ नहीं पाएंगे। और वो एकदम से आती है, उसका नाम होता है टपुली एंजेला। क्लॉस कह रहे कैसी है, अब मुझे संभालना पड़ेगा सब कुछ। क्लॉस कहता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, पर हमें इस बंदे से संभल के रहना पड़ेगा, ये सिल्वर ईगल का मेंबर है। यूनो कहता है अगर आप मैच हार गए तो मैं आपको सर कभी नहीं बुलाऊंगा। अब टीम एल और टीम के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है ब्लैक बुल के मेंबर लक का मैच देख रहे होते हैं, वो कितनी अच्छी तरीके से लड़ रहा है। ऑस्टा बोलता है क्या बात है, ये तो ऑसम है। अब मैग्मा बोलता है ये भले जूनियर लेवल से पर लड़ता बहुत अच्छा है, ये बहुत ताकतवर बन रहा है। क्लॉस कहता है मैंने भी बहुत ट्रेनिंग की ऑस्टा की तरह, मैं इनसे कभी भी नहीं हार सकता। मिमोसा कह रही क्लॉस भी बहुत धीरे धीरे ताकतवर बन रहा है। अब एकदम से सिल्वर ईगल का मेंबर आ जाता है, पर वहाँ पे पुली भी आ जाती है और स्पेशल मैजिक कर देती है वहाँ पे अपना, और लक को चांस मिल जाता है उस पर अटैक करने का और लक एकदम से अटैक कर रहा होता है। सिल्वर ईगल कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, पर लक इतनी जोरदार अटैक करता है एक ही बार में उसका डायमंड तोड़ देता है अपनी लाश से। सब लोग खुश हो जाते हैं, क्या बात लक ने तोड़ दिया। वो लोग मैच वहीं पे जीत जाते हैं। लक कह रहा है मैं इंतजार कर रहा हूँ कब मैं रिल से लड़ूंगा। रिल एक्वाडीप का कैप्टन होता है, तो कहता है अब नोएल और यूनो की बारी है, अच्छे से लड़ना तुम लोग। और रन एकदम से आता है और कह रहा होता है हम लोग टीम पार्टनर है। नोएल के लड़ लेगा, कहता तुम अपने आप को संभालो, तुम बिल्कुल ऑस्टा की तरह हो। और दोनों भैंसियारे होते हैं, तो कहता शांत हो जाओ तुम लोग, शांत हो जाओ। और नोएल एकदम से ऑस्टा के ऊपर मुक्का मार देती है और नोएल चिल्ला ही रही होती है, पर वहाँ पे एकदम से सॉलिड आता है और नोएल को बुरा भला कह ही रहा होता है। नोएल को अपनी पुरानी मेमोरी याद आ रही होती है, कैसे सॉलिड से परेशान करता था, खाना खाने नहीं देता था। ब्लैक बुल के मेंबर कह रहे हैं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जो भी बात कर रहे हैं बड़ी भयंकर कर रहे हैं बात। एकदम से गोल्डन डॉन का बंदा आता और सॉलिड से कह रहा है तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, चलो मेरे साथ, मैच शुरू होने वाला है। हमें टीम ओ और टीम पी का बैटल दिखाया जाता है। क्या कह रहा है यूनो तुम जीत सकते हो, चार्मी कह रही है वेल तुम कर सकती हो। यूनो कह रहा होता है नोएल से तुम डायमंड स्टोन को प्रोटेक्ट करो, मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा। नोएल कहती है मैं डायरेक्ट अटैक करूंगी, पर वहाँ पे एकदम से सॉलिड आ जाता है। नोएल एकदम से डिफेंस में अटैक करती है और बैरियर बना देती है एक। गोल्डन डॉन वाला कह रहा होता है इसका कोई फायदा नहीं है और अपना शैंड अटैक करता है जो पानी सोख रहा होता है नोएल का। यूनो अपनी जादू की मदद से नोएल को लेके चले जाता है। नोएल कह रही मेरे पे भरोसा करो, मैं लड़ सकती हूँ इनसे। तो यूनो कहता है ठीक है और सोच रहा होता है ये बिल्कुल ऑस्टा की तरह है। अब नोएल सॉलिड से फेस टू फेस लड़ रही होती है और एक बंदा यूनो के सामने आ जाता है गोल्डन डॉन का और सोच रहा होता है अपनी पुरानी बातें। कोई कॉमनर आके गोल्डन डॉन में सिलेक्ट हो गया, ये कैसे हो सकता है। और वो यूनो से तब से चिढ़ रहा होता है बहुत और यूनो के सामने अपना स्पेशल अटैक कर देता है। यूनो तुम इसे जीत के दिखाओ। और उसे एक बात दिया जाती है, जब वो एक खंडर में पड़ा हुआ था, गिरा पड़ा हुआ था, उसे कोई बचाने नहीं आया था, पर गोल्डन डॉन ने आके उसको बचा लिया था और उसने तभी से तय कर लिया था उसका ग्रीमोर गोल्डन डॉन के लिए ही बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कैप्टन विलियम के लिए बना हुआ है। और यूनो से कह रहा होता है मैं कैप्टन विलियम के सबसे करीब था, तुम जब से आए तुमने कैप्टन विलियम को मेरे से छीन लिया, मैं कैप्टन विलियम के लिए बना हुआ हूँ, तुम नहीं बने हुए हो कैप्टन विलियम के लिए। और अपना स्पेशल अटैक कर देता और कह रहा होता है यूनो से तुम बिना विंड स्पिरिट के बिगड़े, तुम मेरे से जीत के दिखाओ, हिम्मत है तो। अब नोएल सॉलिड से लड़ रही होती है, सॉलिड कह रहा हार मान जाओ तुम। और एक बंदा नोएल पे हमला कर ही रहा होता है, पर वहाँ पे एन आ जाता है अपने मैजिक स्पेल की मदद से और उसे गिरा देता है। अब एन अपना मैजिक स्पेल करता है नोएल के ऊपर और मशरूम में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड को डांट रहा होता है तुम अपनी बहन से प्यार नहीं करते, बिल्कुल तुम अपनी बहन की रक्षा भी नहीं करते और हमेशा चिल्लाते रहते हो, तुम कैसे भाई हो, तुम्हें तमीज नाम की चीज़ भी नहीं है। और सॉलिड अपने एकदम से अटैक कर रहा होता है नोएल पे। नोएल के रिज का कोई फायदा नहीं है,
मैं अटैक करूंगी, और आखिर में अपना अटैक कर देती है। सॉलिड बहुत परेशान हो जाता है नोएल का अटैक देख के। अब गोल्डन डॉन का बंदा कह रहा होता है यूनो तुम मेरे साथ जीत के दिखाओ, और यूनो बहुत शांति से खड़ा होता है और एकदम से अपना स्पेल करता है और उसे एक ही बार में गिरा देता है। गोल्डन डॉन का बंदा कहता है मैं हार गया, ये कैसे हो सकता है, और सब लोग कह रहे यूनो एक ही बार में जीत गया। विजार्ड किंग कहते हैं वाओ क्या पावर है इसकी, और सॉलिड नोएल की पावर देख के बहुत चौंक जाता है, इसने कहाँ से सीखा शी ड्रैगन की पावर। और नोएल एकदम से सॉलिड पे हमला कर देती है। सॉलिड को विश्वास नहीं होता, नोएल उस पर हमला कर देती है और नोएल उसी वक्त वो मैच जीत जाती है। अब सॉलिड को विश्वास नहीं हो रहा होता नोएल कैसे जीत गई। अब गोल्डन डॉन का बंदा कह रहा है आखिर क्यों, आखिर तुम ही क्यों। अब यूनो वापस आ जाता है, चार्मी एकदम से उसे केक देती, कहती तुम केक खा लो, और यूनो केक ले लेता और कह रहा होता है मुझे इसी की जरूरत थी, और चार्मी एकदम से बेहोश हो जाती है। बैल कह रही तुम मुझ पे लाइन मत मारो। अब बैन एकदम से नोएल के पास आ रहा होता है और कह रहा होता है तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी नोएल, और उसके सिर में हाथ फेर रहा होता है। नोएल कह रही मैं अभी भी रॉयल्टी हूँ, तुम हाथ दूर रखो। एंड कहता है ठीक है बाबा ठीक है। अब नोएल बोलती जो तुमने किया उसके लिए शुक्रिया। हीरा कह रहा होता मुझे विश्वास नहीं हो रहा कॉमनर कैसे जीत रहे रॉयल्टी से। और पहला मैच खत्म हो चुका होता है, अब सेकंड राउंड होता है, जो लोग जीते होते हैं और फील्ड को बदल दिया जाता है। और पहला मैच होता है लुगनर ऑस्टा और मिमोसा वर्सेस मैग्मा सोल और क्रिस। कहता है अब कैसे हराओगे तुम मुझे ऑस्टा, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। मिमोसा कहते तमीज से भाई कुछ भी सोच लो, ऑस्टा तुम्हें हरा के रहेगा। ऑस्टा एकदम से लुगनर से पूछता है मुझे बता दो तुमने कहाँ कहाँ ट्रैप छुपा रखे हैं। लुगनर कहते इसे पता लग गया, इनने कीजे सेंस किया लगता है। लुगनर कहते हाँ मैं ट्रैप बिछा रखे हैं, मैं पहले दिन आया था और ट्रैप बिछा दिए थे। मिमोसा का कैसे लगे जगह के बारे में। और बैटल स्टार्ट हो जाती है। क्रिस कह रहा है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस कॉमनर को मैं जीतने नहीं दूंगा, और एकदम से अपना इल्यूजन मैजिक कर देता है ब्लॉसम ट्री का। मिमोसा कह दिया आखिरकार भाई ने अपना मैजिक कर दिया। लुगनर कह रहा है बस थोड़ा ही आगे आ जाए मैं ट्रैप में फंस जाएगा। और रोस्टा एकदम से अपनी तलवार निकालता है, कुछ सेंस कर रहा होता है और उस पर काली ताकतें आ रही होते हैं। विजार्ड किंग कह रहे हैं मुझे कुछ फील हो रहा है। लुगनर कह रहे करना क्या चाहता है, और रोस्टा पे काली शक्तियाँ आ जाती है और एक एक करके उसका मैजिक को डिफ्यूज कर रहा होता है और लुगनर के ट्रैप को भी काट रहा होता है। लुगनर कह रहा है क्या कर रहा है ये। लुगनर कहते हैं नामुमकिन, एक कॉमनर ऐसा कर सकता है। मैग्मा कहता है क्यों नहीं कर सकता। लुगनर कहता है तुझे पता है तूने क्या किया, तूने मेरे ट्रैप खराब कर दिए, मेरी मेहनत खराब कर दी। ऑस्ट्रा कह रहा है तो क्या हुआ, हम टीममेट है, हम फिर से ट्रैप बना लेंगे, हम अच्छे से लड़ेंगे। लुगनर कह रहा तो अब तक नहीं समझा तूने क्या किया। ऑस्ट्रा कह रहा है तूने बताया नहीं ट्रैप कहाँ पे रखे थे, ये तेरी गलती है। अब ऑस्ट्रा कह रहा है कुछ भी हो जाए हम टीम में रह के लड़ेंगे। अब एकदम ये लुगनर ऑस्ट्रा के पास आ रहा है और ऑस्ट्रा का हाथ पकड़ लेता है। ऑस्ट्रा कह रहा है मना करना है तो मना कर दो। लुगनर कहता है मैं सिर्फ तेरा इस्तेमाल करूंगा, और लुगनर का फिर और अब हमें लुगनर का बचपन दिखाया जाता है। लुगनर के पापा ने कहा था टीममेट बहुत जरूरी होते हैं सबके लिए, मतलब लुगनर के अंदर भी एक अच्छा दिल है। लुगनर बताता है मेरे 3 टाइप के पोर्टल हैं अलग अलग। पहला पोर्टल वो होता है जो नज़दीक आता है वो ब्लास्ट हो जाता है, और दूसरा पोर्टल वो है जो गिर जाता है वो पोर्टल में, और तीसरा पोर्टल वो है जो पैरालाइज हो जाता है। और क्रिस ढूंढ होता है ऑस्ट्रा कहाँ पे चले गया। मैग्मा कहता है यही तो ऑस्ट्रा की खास बात है। क्रिस कह रहा है क्या मतलब तुम भी कॉमनर हो। मैग्मा कहता है हाँ मैं भी कॉमनर हूँ। क्रिस कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम भी कॉमनर हो, तुम डायमंड को सेव करो, मैं ऑस्ट्रा से जाके लड़ूंगा, तुम कॉमनर लोग। अब क्रिस सबके मैजिक को सेंस कर रहा होता है पर ऑस्ट्रा के मैजिक को सेंस नहीं कर पा रहा। ऑस्ट्रा कहता है यहाँ पे आओ तुम। क्रिस कह रहा है तुमने मुझे पागल समझा है, यहाँ पे एक ट्रैप है, और वो अपनी शैडो क्लोन बनाता है और ऑस्ट्रा पे हमला कर देता है। कहता है सारे ट्रैप तो पकड़े गए, और आगे बढ़ता है पर एक ट्रैप में गिर जाता है। ऑस्ट्रा कह रहा है मुझे पता था तुम यही करोगे। लुगनर कहता है मुझे पता था तुम मेरे ट्रैप को सेंस कर लोगे। लुगनर कहता है मैं एक असली गड्ढा बनाऊंगा तो तुम मुझ पर जरूर गिरोगे कुछ भी हो जाए। और ऑस्ट्रा कहता है तुम मिमोसा के भाई हो पर मुझे ये करना पड़ेगा, और एकदम से तलवार मार देता है उस पर। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिमोसा सोल से लड़ रही होती। मिमोसा कह रही मुझे इस पर जादू करना पड़ेगा, पर उससे पहले मैं अपनी सोलर बीम अटैक कर देती हूँ। सोल कह रही बुरा नहीं है, पर मिमोसा को अपनी जाल में फंसा लेती है और कह रही होती है मैं लड़कियों पे वार नहीं करती। अब हमें लुगनर को दिखाया जाता है जो क्रिस से कह रहा है तुम पहले भी बदसूरत लगते थे, अब तो और बदसूरत लग रहे हो तुम। ऑस्ट्रा कह रहा है ये मत कहो उसे, उसकी तो पहले से ही फटी पड़ी है, तुम अभी भी कह रहे हो उसे। लुगनर कह रहा है मैं एक और ट्रैप लगा देता हूँ इसको कोई ढूंढ ना पाए, और गुफा को भी बंद कर देता है। ऑस्ट्रा कह रहा है वहाँ पे मेरी स्वाड है, पर एकदम से भागते हुए मैग्मा आता है और ऑस्ट्रा से लड़ रहा होता है, और मैग्मा एकदम से अपना स्पेल करता है। ऑस्ट्रा डॉज करने की कोशिश करता है पर उसका स्पेल एकदम से गायब हो जाता है। ऑस्ट्रा कह रहा है क्या सुपर कूल, मैग्मा भी एक नया स्पेल सीख गया। मैग्मा कह रहा है मैं तेरे स्टोन एक बार में तो तोड़ नहीं पाऊंगा,
तो मैं ऐसे बहुत सारे हमले करूंगा तो स्टोन टूट जाएगा। लुगनर कहता है ऑस्टा से 5 मिनट। ऑस्टा कहता है ठीक है। अब हमें क्रिस को दिखाया जाता है और क्रिस की पुरानी यादों को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कॉमनर कितने गरीब हैं, हमेशा खाने के लिए लड़ते रहते हैं। और एकदम से सोल आती है और क्रिस को चाटे मारी होती। क्रिस कह रहा है तुमने मुझे चाटे क्यों मारे। क्रिस कह रही तेरा मुंह तो पहले से भद्दा है और चाटे मार दी तो क्या हो गया, तेरे सुंदर तो सालेट है। अब हमें सोल का बचपन दिखाया जाता है। वहाँ के मर्द किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं। सोल कहती है मैं यहाँ की रक्षा करूँगी। लड़के लोग कहते हैं तू लड़की है, हम तेरी रक्षा करेंगे। सोल कहती क्या, तुम मेरी रक्षा करोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। और वहाँ के मर्द जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम अपना ध्यान रखना। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सोल एकदम से उठती है और देख रही होती लोगों ने वहाँ पर अटैक कर दिया होता। सोल कह रही होती तुम भागो, मैं इनको देखूंगी। और सोल लड़ रही होती है उनसे पर लड़ नहीं पा रही होती और एकदम से चोटिल हो जाती है। हो मैं क्या करूं। और एकदम चश्मा वाला बंदा आ रहा होता है। कोई कह रहा है तुम इस लड़की को बचाओगी। वो कहता है माफ़ करना सोल, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। सोल कहती मैं हार गई। और एकदम से वहाँ पर शार्लेट आती है और सबको गिरा देती है और सोल की मदद करती। सोल कहती मैं तुम्हारी जितनी ताकतवर कैसे बनूंगी। और शार्लेट एकदम से कहती है मैं ताकतवर बनने आया तो तुम्हें नेक्स्ट में आना पड़ेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी रोज ग्रुप में। और सोल बोलती हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। और शार्लेट वहाँ से निकल पड़ती है। सोल कहती मैं उसका नाम पूछना भूल गई। फिर वही चश्मे वाला बंदा आ रहा होता, कह रहा होता सोल मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। सोल कह रही है तुम्हारी गलती नहीं है, तुम माफ़ी मत मांगो, अगली बार कोई आएगा मैं तुम्हें भी बचाऊंगी, इस गांव को भी बचाऊंगी। मैग्मा ऑस्ट्रा पे अटैक कर रहा होता और ऑस्ट्रा एकदम से मैग्मा का अटैक समझ जाता है। मैग्मा कहता है तेरी वजह से सब लोग ताकतवर बने। ऑस्ट्रा पे बहुत सारे अटैक कर रहा होता और ऑस्ट्रा डॉज कर रहा होता उसके अटैकों को। सब लोग कह रहे वाओ क्या अटैक है, लग कह रहा मैं भी लड़ता काश। और एकदम से लुगनर बोलता है तुम मिमोसा के पास जाओ, इसको मैं संभाल लूंगा। और एकदम से वहाँ पे क्रिस आता कहता है मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। और मैग्मा एकदम से अटैक करता है पर वही अटैक मैग्मा पे वापस लग जाता है क्योंकि वहाँ पे लुगनर ने मैजिक कर दिया होता है। मैग्मा गिर जाता है नीचे। क्रिस कहता है कॉमनर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और एकदम से हाथ पीछे करता है। लुगनर कहता है वहाँ भी मेरा एक ट्रैप है। और क्रिस वहाँ पे फंस जाता है थोड़ी देर के लिए। ऑस्ट्रा कहता है मुझे यही तो चाहिए और क्रिस को एक ही बार में गिरा देता है। पर वहाँ पे सोल आ जाती है उनका डायमंड टोन में। पर एकदम से सोल के ऊपर मिमोसा का जादू चल पड़ता है। सोल कहती है ये मूव क्यों नहीं कर रहा। और सोल का डायमंड एकदम से निकल जाता है और ऑस्ट्रा उसको काट देता है और वो लोग वहीं पे मैच हार जाते हैं और ऑस्ट्रा की टीम वहीं पे जीत जाती है। ऑस्ट्रा कहता है ताली दो मुझे, ताली क्यों नहीं मारे तुम। और वो लोग ने अपना मुंह पीछे कर देता है। ऑस्ट्रा कहता कैसे हो तुम। अब लोग ने उन सबको बता रहा होता तुम्हारी क्या गलती है। और मैग्मा को पता था तुम्हारी ये गलती, तुम अपनी ताकत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे और तुम हमेशा कहते हो सुंदर हो, तुम तो और ज़्यादा बदसूरत हो। मिमोसा कहती है कॉमनर भी बहुत अच्छे दिखते हैं। अब फिंडल का भाई फिंडल से कह रहा होता है हार मान लो अभी। अब वेनेस जब फिंडल को तैयार कर रही होती है उसके मैच के लिए, लक एकदम से बोलता है तुम मैग्मा की तरह हार मत जाना मैच। मैग्मा कहता है तुम मेरे से लड़ोगे और दोनों लड़ रहे होते हैं। ऑस्ट्रा कह रहा है शांत हो जाओ, तुम लड़ो मत। और बाकी सारे मेंबर कह रहे हैं ये आखिरकार ब्लैक बुली है। नोएल कहते मत लड़ो तुम। वेनेसा बोलती है तुम डरे हुए ना। फिंडल कहता है हाँ मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि ये वो मेरा छोटा भाई है, मैं उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता। लक एकदम से बोलता है ऑस्ट्रा की तरह तुम्हें जीतना पड़ेगा और मैग्मा की तरह तुम कभी हारना मत। मैग्मा कहता है ठीक है क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नोएल कहते जल्दी आना तुम। चार्मी कहते अपना बैठने देना। और घूस कहता है मुझे अपनी बहन से मिलना है, तुम जल्दी आना। फिंडल कहते मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ। और वेनेसा कहती कैप्टन यामी भी तुम्हारी चिंता कर रहे होते हैं। और कैप्टन यामी बाथरूम में बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कोई टॉयलेट पेपर रखना भूल गया है यहाँ पे। अब मैं शुरू हो जाता है। फिंडल कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं अपने भाई से खुद लड़ूंगा। ल्यू कहता है ठीक है। और गोल्डन डॉन का बंदा कहता है मैं डायमंड को ढूंढता हूँ अपनी पावर की मदद से। अब हमें लैंग्वेज को दिखाया जाता है जो सागे के साथ बैठ के डायरेक्ट अटैक करने आ ही रहा होता है। सागे कह रहे हैं कम से कम तुम मेरा नाम सही से तो बोल सकते हो। लैंग्वेज कहता है बस तुम आगे बढ़ो। और लैंग्वेज बहुत चिंता में होता है फिंडल तू कितना बड़ा डरपोक निकला। अब हमें लैंग्वेज की पुरानी बातें दिखाई जाती है कैसे फिंडल को अकेला कर रखा था क्योंकि वो पहली माँ के पेट से पैदा हुआ था और लैंग्वेज दूसरी माँ के पेट से पैदा हुआ था। कोई फिंडल को अच्छा नहीं मानता था क्योंकि फिंडल अटैक नहीं करता था। सब लोग कहते थे तुम लैंग्वेज की तरफ बनो। और हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं जो राजा बनेगा ये लड़की उससे शादी करेगी और लैंग्वेज राजा बन रहा होता है।
फिंडल का पर उस पर दिल आ जाता है और लैंग्वेज की माँ उसे समझा रही होती है जब तुम बड़े होगे और राजा बनोगे ये लड़की तुमसे शादी करेगी। लैंग्वेज कह रहा है मैं कुछ भी हो जाए इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, ये बहुत कमज़ोर है, मैं अच्छी लड़की से शादी करूँगी। और फिंडल उसी लड़की से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है लैंग्वेज बहुत ताकतवर है, वो बहुत शक्तिशाली है, पर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं दिखने में भी अच्छा नहीं हूँ। लड़की कह रही है ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो और ब्रेव भी हो तुम और बातें भी बहुत अच्छी करते हो, मेरी नज़र में तुम सुपर डुपर कूल हो। और लैंग्वेज ये सब बातें सुन रहा होता है और कह रहा होता है फिंडल हमेशा टांग अड़ाते रहता है, कैसा बंदा है ये। और फिंडल गोल्डन डॉन के बंदे से कह रहा है तुमने ढूंढ लिया क्रिस्टल, और एकदम से हम लैंग्वेज को देखते जो अटैक करना आ ही रहा होता है। गोल्डन डॉन का बंदा कहता है काम हो गया पूरा, और एकदम से लैंग्वेज अटैक करता है, पर फिंडल भी अटैक कर देता है और अपना पोर्टल खोल देता है और कह रहा है जाके तुम डायमंड को ढूंढो। और लैंग्वेज कहता है तुम बचे कैसे मेरे अटैक से। फिंडल कहता है अगर स्पेशल मैजिक से अटैक होता है तो वो डिफ्यूज हो जाता है। अब हम लियो को देखते हैं जो डायरेक्ट अटैक कर रहा होता है वहाँ पे आके, पर जो लड़की होती है स्नो अटैक कर देती है जिससे सबको नींद आ रही होती है। लियो कह रहा है मैं हारूंगा नहीं और अपना अटैक कर देता है, पर गोल्डन डॉन के बंदे को नींद आ रही होती है। लियो कहता है कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं, मैं अपनी भाई की तरह बनूंगा। लड़की कहती क्या इसमें अभी भी एनर्जी है इतनी, इसको नींद क्यों नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है। अब ये सब मैच विराट किंग देख रहे होते और कह रहे होते स्पेशल मैजिक लड़ेगा, और फिंडल एकदम से अपना मैजिक कर देता है। लैंग्वेज कहता है मैं इससे आसानी से बच जाऊंगा, पर फिंडल का अटैक रिवर्स हो जाता है और लैंग्वेज वहाँ से हट जाता है और सागे बीच में आ जाता है और एकदम से गायब होता है। लैंग्वेज कहता है आखिरकार तुम अटैक करना सीख गए। फिंडल कहता है मैं अटैक करना सीखा नहीं, मैंने बस उसे गायब किया है, मैं किसी को इंजर्ड नहीं करना चाहता। विराट किंग कहते हैं वाओ ये कितना बढ़िया है, किसी को इंजर्ड नहीं करना चाहता और इसने गायब कर दिया उसको, क्या ताकत है इसकी। और सागे को दिखाया जाता कह रहे हा हा हा, और एकदम से कैप्टन यामी सामने होते हैं, हे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे करने भी नहीं देगा। सागे कह रहा माफ़ करना मुझे कैप्टन यामी सर। और फिंडल लैंग्वेज से कह रहा कुछ भी हो जाए मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ, कुछ भी कर लो तुम। लैंग्वेज कह रहा हाँ तुम हारोगे कुछ भी हो जाए, तुमने मुझे मजबूर कर दिया मेरे ग्रीमोर को यूज़ करने में, तुम्हें पे करना पड़ेगा। और बहुत सारे डायमंड बना लेता है उसका भाई और फिंडल पर अटैक करने को रेडी हो जाता है। फिंडल कहता है ये कैसी ताकत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हमें वापस लैंग्वेज की पुरानी कहानी दिखाई जाती है, सब लोग कह रहे हैं फिंडल कितना बढ़िया है, लैंग्वेज कैसा है। फिंडल कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें रोक के रहूँगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, और एकदम से अपना भी हथियार ओपन कर लेता है। विराट किंग कह रहे हैं मुझे कुछ अलग लग रहा है, और एकदम से दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। विराट किंग कह रहे हैं मुझे कुछ गलत लग रहा है। ऑस्टा कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, और एकदम से हम देखते हैं फिंडल का डायमंड टूट चुका होता है और फिंडल के बीच चिथड़े उठ चुके होते हैं। ऑस्टा कहता है ये क्या हुआ फिंडल तुम्हें, और उसका भाई कहता है डिसअपेयर हो जा तू यहाँ से और तू खत्म हो जा। अब हमें लैंग्वेज की पुरानी बातें दिखाई जाती है, सब लोग कह रहे होते हैं लैंग्वेज कैसा है। लैंग्वेज कह रहे हैं मैंने इतना सब किया फिंडल के साथ, तब भी मेरे साथ फिंडल ऐसा बर्ताव करता है, ऐसा क्यों करता है, पर मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छा मानते हैं और बाकी सब फिंडल को अच्छा मानते हैं, ऐसा क्यों। फिंडल अब तो डिसअपेयर होगा कुछ भी हो जाए। ऑस्टा कह रहे नहीं छोड़ेंगे आप मुझे, और एकदम से लैंग्वेज के पास आ जाते हैं, हे तू कौन सा मूव करने वाला है, तुझे अपनी जान प्यारी है तो रुक जा। और एकदम से नोएल आगे कह रही है फिंडल तुम ठीक हो ना, फिंडल तुम ठीक हो ना। लक कहता एक और मूव करके देख अगर तेरे में हिम्मत है तो बचने की। मैं कुछ देर पहले की कहानी दिखाई जाती है, लैंग्वेज फिंडल पर अटैक करता और फिंडल भी उस पर अटैक कर देता है। अब हमें लियो को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मैं हार नहीं मारूंगा, और एकदम से अपना फ्लेम मैजिक कर देता है। लड़की कह रही है कितना ताकतवर है मैं संभाल नहीं पाऊंगी, और लियो एकदम से डायमंड को फोड़ देता है। लियो कहता आखिरकार हम जीत गए, पर वहाँ से अनाउंस होता है लैंग्वेज की टीम जीत गई। लियो कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हार गया, मैं अपनी भाई की तरह ताकतवर कब बनूंगा, रुको ये क्या ही ताकत है। अब लैंग्वेज बोल रहा होता है हे अब तुम डिसअपेयर हो जाओ, अब तुम खत्म हो जाओगे। और ऑस्ट्रा एकदम से कह रहा होता है चार्मी अपने स्पेल करो, और सब लोग चार्मी के स्पेल में बैठ के उड़ जाते हैं और लैंग्वेज के बगल में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं हे तू अगला मूव क्या करेगा। लक कह रहा होता है अब तू मरने वाला है जो भी कुछ करेगा। ऑस्ट्रा कहता है तेरी परेशानी क्या है, मैच तो खत्म हो चुका है। और लैंग्वेज कह रहा है ब्लैक ब्लू वाला यहाँ पे भी आ गए, क्या कर रहे हैं ये, इनको मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। विराट किंग जरा इनको समझाओ। विराट किंग कहते हैं तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं थी किसी को भी, ये नाइट्स नहीं करते कभी। और सब लोग फिंडल का इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर कहता है हटो मैं इसका इलाज करता हूँ, चोट बहुत गंभीर है। लैंग्वेज कहता है यही होना था इसके साथ, बहुत कमज़ोर था।
ऑस्टा कहता है फिंडल असली नाइट्स है। लक कह रहा है तुझे और कुछ बोलना है। लैंग्वेज कहता है फिंडल बहुत कमजोर इंसान था, वो नाइट बनने के काबिल नहीं था। ऑस्टा कहता है वो असली नाइट्स है एक। अब लैंग्वेज एकदम से ऑस्टा पे हमला कर देता है, पर ऑस्टा एकदम से उसको काट देता है। मशरूम हेड कहता है विजार्ड किंग आप रोकोगे। विजार्ड किंग कह रहे मैं नहीं रोक सकता, ये बैटल हो रही है। ऑस्टा कहते तेरे अंदर गूंदा है तो मेरे से आके लड़। लैंग्वेज कहते ये इच्छा है तो अभी रुक। और एकदम से दोनों हमला कर रहे होते हैं, पर विजार्ड किंग अपना स्पेल करते हैं और कह रहे होते हैं मेरी बात सुनो, अब हम सेमीफाइनल करेंगे तुम दोनों के बीच में, और कोई डायमंड लेके आओ और बाकी साथियों को भी लेके आओ तुम लोग। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है सागे बहुत पिट चुका होता है कैप्टन यामी से, और सागे को कोई लेने आया होता है, पर कैप्टन यामी को देख के वो भी डर चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो फिंडल का इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर कह रहा है ये बहुत चोटिल है, और चार्मी कह रही मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिंडल। जो कह रहे कैसा बंदा है जो अपने भाई को भी रहम नहीं कर रहा। अब हमें बाकी बंदों को दिखाया जाता है जो पहुंच चुके होते हैं, और विजार्ड किंग कह रहे हैं तुम्हारा सेमीफाइनल मैच होना है। लड़की कहती है अभी हमारा मैच होगा, अभी तो हमारा मैच हुआ था। विजार्ड किंग कहते हैं फ्रेंडली मैच है, तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। अब बॉस सभी से माफी मांग रहा होता है, मुझे माफ करना मैंने भी तुम्हें घसीटा। मिमोसा कहते तुम माफी मत मांगो, पर लैंग्वेज को क्या हो गया है। और लुगनर एकदम से बोलता है हाँ तूने हमें परेशान किया, पर हम जीतने वाले हैं मैच, कुछ भी हो जाए हम जीतेंगे जरूर। अब सागे कह रहा होता है ये सब मेरे पे छोड़ दो, अब हम ही जीतेंगे ये मैच। लैंग्वेज कह रहा है कुछ भी हो जाए हम इसे हारेंगे नहीं। अब हमें मशरूम हेड को दिखाया जाता है जो विजार्ड किंग से बातें कर रहा होता है, और कह रहा होता है विजार्ड किंग आपने ये मैच क्यों रखा। विजार्ड किंग कहते हैं कोई बंदा मिडनाइट मेंबर से मिला हुआ है, यही मौका है रॉयल बैटल में देखने का कौन मिला हुआ है। मशरूम हेड को भी शक हो रहा होता है लैंग्वेज तो नहीं है। अब बैटल स्टार्ट हो चुका होता है। लैंग्वेज कहता है हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और ऑस्टा मिमोसा फाइट करने चले जाते हैं, और लैंग्वेज एकदम से ऑस्टा पे अटैक करता है, पर ऑस्टा उसको काट रहा होता है हर तरह से। मिमोसा ऑस्टा को हील कर रही होती है। ऐसे कहती फिंडल तुम अपने पे काबू रखो, तुम जल्दी हील हो जाओ, हमारा किडो लड़ रहा है। क्या कह रहा है तू नाइट बनने के काबिल नहीं है, तू लोगों की जान लेता है, फिंडल असली नाइट है। मिमोसा कह रही मेरे जादू बहुत कम पड़ रहा है, मैं कैसे हील करूँ इसको। और लैंग्वेज एकदम से अटैक कर देता है ऑस्टा के बबल पे, ऑस्टा के डायमंड पे। तो कह रहा है क्या होगा ऑस्टा का, इनको लड़ना पड़ेगा, कितना भयंकर मैच चल रहा है ये। ऑस्टा कहता है मैं क्या करूं, मैं कैसे लड़ूं, ये बहुत ताकतवर है, मैं क्या करूं, मेरे पास एक ही रास्ता है, ये मैं सिर्फ 2 बार कर सकता हूं, एक बार कर दिया, मैं यूनो के साथ भी करना चाहता था ये, पर अब मेरे पास यही मौका है, मुझे करना पड़ेगा। लुगनर मुझे कवर करो। लुगनर कहता है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी करूंगा सही करूंगा। और एकदम से लैंग्वेज अटैक कर देता है। अब हमें लुगनर का पास्ट दिखाया जाता है जो अपने डैड से बहुत प्यार करता है। उसके डैड एकदम से आते हैं और कह रहे होते बेटा तूने काम कर दिए, और लुगनर के साथ बहुत सारे प्रैंक करते हैं, और बताते हैं वो 15 की एज में नेट्स में चले गए थे, बहुत ट्राई कर रहे थे पर बहुत फेल हो रहे थे, पर आखिरकार नेट्स में वो चले गए। वो पहले कॉमनर थे जो नेट्स में गए थे। अब उसके बाद बताते कभी हार मत मानना तुम, और अपने टीममेट्स का साथ देना कुछ भी हो जाए। और लुगनर कहते क्यों डैड अब क्यों चले गए, मुझे छोड़ के क्यों चले गए। और लुगनर एक ट्री के पीछे जाके छुप जाता है, पर कोई वहाँ पे बंदा आते पर्पल ऑर्केस्ट्रा के और कह रहे होते हैं आखिरकार ये कॉमनर मर गया, बेकार बंदा, कैसा कॉमनर है ये, कॉमनर की कोई औकात होती है रॉयल के सामने आने की। और लुगनर वहीं पे डिसाइड कर लेता है मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, जो जो गलत काम करते हैं नाइट्स। अब कुछ हमें नाइट्स को दिखाया जाता है किसी लड़की को छेड़ होते हैं और एकदम से कपड़े फाड़ देते हैं, हे मुझे दारू पिला चुपचाप। और एकदम से वहाँ पे लुगनर आता है और कह रहा था हे नाइट तुम कैसे हो, और उनको तबाह कर देता है कि बाद में लुगनर कहता है तुम नाइट बनने के काबिल नहीं हो बिल्कुल। और लुगनर ने ऐसी बहुत सारे पाप मिटाए होते हैं। अब हमें वही कहानी दिखाई जाती है, एक बुढ़िया कह रही होती है पर्पल ऑर्केस्ट्रा के बंदे से मेरी बेटी को छोड़ दो। कोई कह रहा है तुम वाइस कैप्टन से माफी मांगो, वो नहीं छोड़ सकते। और एकदम से वहाँ पे लुगनर आता और वाइस कैप्टन को चैलेंज कर देता है फाइट में, और वाइस कैप्टन को 2 मिनट में ही हरा देता है वो। लुगनर कहता है तुम्हें पता है मैं तुमसे लड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हेट करता हूँ बहुत। अब हमें ये पता लगता है लुगनर के फादर पर्पल ऑर्केस्ट्रा में तो, और उनके लोगों ने उनको धोखा दिया था, इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। लैंग्वेज से एकदम से लुगनर पर अटैक करता है, वो अपनी शील्ड बना लेता है, पर लैंग्वेज अपना अटैक दूसरी तरीके से करता है। लुगनर कहते क्या सोचा तुमने, मेरी बॉडी में भी शील्ड है, मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगा। विजार्ड किंग कहते क्या पावर है इसकी, सब लोग कहते अनबिलीवेबल, ऐसा कैसे हो सकता है। अब लुगनर कहते पावर लेने को तैयार हो जाओ, वो भी डबल। लैंग्वेज कहते इतना काफी नहीं है, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, कुछ भी हो जाए। अब तो तुम वीक हो गए हो,
तुमको मरना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। लुगनर कहता है मेरी पावर बहुत कमजोर होगी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लैंग्वेज कहते तेरी मौत तेरे करीब है और एकदम से ऑस्टा वहां पे आ जाता है और मिमोजा लुगनर को हील कर रही होती। मुझे हील करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से तुम निकल जाओ। मिमोजा कहते हैं हम टीममेट है, हम टीममेट का साथ देते हैं। ऑस्टा कहता है मुझे नहीं पता तू क्या सोचता है। और लैंग्वेज से बताता मैंने फिनल को पहली कहा था हार मान ले, फिनल ही मेरे से लड़ने को कह रहा था, ये उसकी गलती है, वो इतना कमजोर क्यों है, इतना कमजोर क्यों है। ऑस्टा कह रहा मैं नहीं जानता पर फिनल असली नाइट है। और लुगनर को उसके पापा की याद आ रही होती जैसे ऑस्टा कह रहा था हमें टीममेट का साथ देना चाहिए। लैंग्वेज बोलता है फिनल बहुत कमजोर है, उसको मर जाना चाहिए। ऑस्टा कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, जो हम नाइट्स होते हैं लोगों की रक्षा करते हैं, कभी हम मारते नहीं है, तुम नाइट्स नहीं हो सकते, लोगों को तबाह करते हो। और ऑस्टा लैंग्वेज पर अटैक करने जा ही रहा होता और एकदम से स्मैश कर देता है। और लैंग्वेज कहते क्या क्या हो गया और ऑस्टा एकदम से डायमंड को काट देता है। ऐसा चांस तो नहीं था ऑस्टा की पावर के आगे लैंग्वेज को टिकने का। अगर ये मैच डायमंड का ना होता ना तो ऑस्टा की ले लेता खड़े खड़े। लैंग्वेज कहता ऐसा नहीं हो सकता। ऑस्टा कह पे करना पड़ेगा तुझे सब कुछ। और ऑस्टा उनका भी डायमंड टूट देता। उसी वक्त पे ऑस्टा का भी डायमंड टूट जाता है। मिमोजा कहती क्या हो गया ये, हम भी हार गए और मैच ड्रॉ हो जाता है। और लुगनर एकदम से हंस रहा होता है और एकदम से लुगनर आगे बढ़ता और कह रहा होता है हे टोपी वाली लड़की तू क्या कर रही थी, तू कुछ भी नहीं कर रही थी, बैठी हुई थी बस, क्या कर रही थी, तेरा औकात क्या है तेरी। छाके लुगनर से कह रहा था ब्रो तुम शांत हो जाओ। लुगनर कहते क्या समझा तूने नाइट्स को, ये मजाक चल रहा है, तू कुछ भी नहीं कर रहा था, बस हा करते रहता है, तू एक लूजर है और तू छोटे हाइट वाला, ताकत में कंट्रोल करना चाहिए और सब भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और मिमोसा तू अच्छा बनने का नाटक मत करके सीख ले। लुगनर एकदम से आसमान की ओर कह रहा होता है हे तुम सुन लो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम भी भरोसा मत किया करो सब पे। और से कह रहा है ये मैच ड्रॉ हो गया, मैं बहुत नफरत करता हूँ। और एकदम से गिर जाता है। मैग्मा उसे बचा लेता है। मैग्मा कहता है तुमने बहुत अच्छा किया ऑस्टा। डॉक्टर फिनल को हील कर रहा होता और डॉक्टर कह रहे इसको मेडिकल रूम में ले जाना पड़ेगा, कब बंदोबस्त करो मेडिकल रूम ले जाने में। विनेशा कहती है मैं भी चलूंगी इसके साथ। अब मैग्मा बोलता है लक तेरी बारी है। टीम आई और टीम के बीच में मैच शुरू हो जाता है। टीम आई में मेंबर होते हैं रेल, रूबेन, नील। टीम के मेंबर होते हैं क्लॉस, लक, होली। नील कहता है मैं ड्राइंग बनाऊंगा बहुत अच्छी, मजा आएगा मुझे ड्राइंग बनाने में। और कहता है हम कैप्टन से कैसे जीतेंगे। लक कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम कॉम्बो मूव करेंगे। और वो कॉम्बो मूव कर रहे होते हैं। लक कह रहा है मैं किसी से इंस्पायर हूँ पर ये बहुत काम आएगा, ये कैसे बचेगा हमारे कॉम्बो मूव से। और अपने एकदम से कॉम्बो मूव कर देता है। ड्रिल कहता है बहुत मजा आएगा और वो भी अपना एक अटैक कर देता है। वो अटैक रिफ्लेक्ट कर देता है अटैक को और लक एक ही बार में हार जाता है। और साला मुझे विश्वास नहीं होता लक इतनी जल्दी कैसे हार गया। और गोल्डन ग्रिपर कहता है मुझे बहुत बुरा लगा, लक हार गया आखिरकार। मिमोजा कह रही तुम ध्यान रखना नोएल का, मैं ऑस्टा को देखने जा रही हूँ। अब हमें टीम एम और टीम पी के बीच में बैटल दिखाई जाती है। नोएल कह रहे हमें ऑस्टा के लिए मैच जीतना है। नहीं सबके लिए मैच जीतना है। यूनो कहता है ठीक है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैच को शुरू करते हैं और इनको हरा देते हैं। सब लोग कह रहे हैं हम इसे छोड़ेंगे नहीं और एकदम से अपना हमला कर देते हैं। पर यूनो अपना एकदम से हमला करता है, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और उनका डायमंड फोड़ देता है। नोएल कहते क्या ताकत है इसमें, कितनी फुर्ती दिखाई इसने। बैल कह रही तुम मेरी ताकत को यूज क्यों नहीं कर रहे। यूनो कह रहा है तुम्हारी ताकत की भी जरूरत नहीं है। बैल कह रही तुम मेरी ताकत को यूज जरूर करोगे एक बार। अब दिखाया जाता है फाइनल मैच होता है रिल और यूनो के बीच में होगा। अब हमें रिल को दिखाया जाता है तो कह रहा होता है मेरा मैच है, मैं बहुत खुश हूँ। और एकदम से वहाँ पे बटलर आता है, कहता है मास्टर आप चाय पी लो। रिल एकदम से चाय पीता और कह रहा है क्या बात है, चाय कितनी बढ़िया है। और वहाँ पे खड़े हुए लोग कह रहे हैं रिल के जो साथी हैं वो तो किसी काम के नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, सब काम तो रिल करता है। और रिल के साथी कह रहे हैं हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। अब हमें इनको दिखाया जाता है जो नोएल से कह रहा होता है तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम हार मत मानना कभी। नोएल कहते हाँ मैं कभी हार नहीं मानूंगी। नोएल कहते ये क्या कर रहे हो और मुझे बहुत डर लग रहा है मैच में मेरा क्या होगा। अब यूनो एकदम से बोलता है बैल तैयार हो जाओ, इनको दिखाना पड़ेगा असली ताकत क्या है हमारी। बैल कहती हाँ बिल्कुल मैं अपनी ताकत दिखाऊंगी। अब रिल बोलता है आज मेरा मौका है, मैं तुम्हें अपनी असली पेंटिंग दिखाता हूँ। बैल बोलती है यूनो जीतेगा और एकदम से बदला आता है, कहता है मास्टर जीतेंगे कुछ भी हो जाए। और दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब मैच शुरू हो जाता है। लियो एकदम से कह रहा होता है कुछ भी हो जाए ये मैं जरूर देखूंगा, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा ये मैच में। अब हमें नेक्स्ट सीन में ऑस्टा को दिखाया होता है, कह रहा होता है
मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे आ गया, मैं तो मैच में था, ये क्या हो गया, मुझे चोट लग गई है। यूनो कहाँ है? मिमोसा बता दे यूनो मैच जीत गया। ऑस्ट्रेलिया कहता है हाँ वो मैच जीत गया और हम मैच हार गए, ये सब मेरी वजह से हो, मैं क्या करूँ दत्त तेरे की। अब ब्रिल को दिखाया तो क्या होता है, आखिरकार मैं अपनी पेंटिंग बना सकता हूँ। यूनो बोलता है मैं कैप्टन को देख लूंगा, तुम सब उनको देख लो। नोएल कहती है हाँ जो तुम्हें करना है कर लो। अब रिल कहता है हे यूनो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे पकड़ो मुझे। और रिल के साथी कहते हैं हमें भी कुछ करना पड़ेगा, इनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अब यूनो एकदम से अपना विंड मैजिक कर देता है, पर रिल भी उसके लिए तैयार होता है और अपना काउंटर अटैक कर देता है। यूनो कहता है ये ताकतवर है। रिल बोलता है बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे क्लॉज खड़ा हुआ कह रहा होता है ये लोग अपनी मैजिक का 1% यूज़ कर रहे हैं, अभी तो इन्होंने अपना मैजिक शुरू भी नहीं किया। सागे कहते हैं क्या इन्होंने अपना मैजिक शुरू भी नहीं किया और मेरी अभी से फट गई है, मैं क्या करूँ। और कुछ लोग कहते हैं वहाँ भी मैच चल रहा होता है, वहाँ पे रिल के साथी लड़ रहे होते हैं नोएल से। अब नोएल बोलती है ये लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए, और एन एकदम से अपना मशरूम में स्पेल करता है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर नोएल अपना शी ड्रैगन हमला कर देती है। साला नोएल को एक ही हमला आता है क्या। अब रिल के साथी बोलते हैं ये लोग चौकन्ने हो गए, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं हारेंगे, इनको दिखा देंगे हम क्या हैं। अब हमें बैटलफील्ड दिखाई देते हैं, रिल यूनो के साथ खेल रहा होता है और यूनो रिल पे अटैक कर देता है पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। रिल वापस काउंटर अटैक कर देता है यूनो पे, उसका स्पेल वापस कर देता है। अब यूनो एकदम से अपना एयर एरो चला देता है बैल की मदद से, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। रिल उस हमले को भी झेल लेता है बहुत आसानी से। अब यूनो रिल का पीछा कर रहा होता है। अब रिल कह रहा होता है तुम्हें और कुछ सीखना पड़ेगा मेरे से, बहुत कुछ। और रिल एक जगह में जाके बैठ जाता है और न पेंट ब्रश निकालता है और गोल रेखा खींच देता है और एकदम से नीचे कूद जाता है। वहाँ पे एकदम से यूनो पहुँचता है और वहाँ पे आग लग जाती है, वो घेरा यूनो को पकड़ लेता है। पर वहाँ पे रिल बैठ जाता है और कह रहा होता है तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, मैं ड्राइंग नहीं बना पाया तुम्हारी वजह से, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर यूनो उस गोले को एकदम से फाड़ के निकल जाता है। अब यूनो बोलता है ये एक्वा डीप का कैप्टन है, हमें थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी, मुझे अपनी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ेगी इस बार मुझे लगता है। अब यूनो एकदम से सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है और कह रहा है मेरी ताकत देखने रेडी हो जाओ, तुम वैसे भी वर्दी हो। बैल तुम तैयार हो? बैल कहती हाँ यूनो मैं तुमसे जुड़ने वाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और यूनो और बैल एक साथ जुड़ जाते हैं और सही सब देख रहा होता है और बहुत शौक होता है यूनो क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। अब यूनो बैल के साथ ज्वाइन हो चुका होता है और ये सब विजार्ड किंग देख रहे होते कह रहे क्या पावर है। अब रिल एकदम से बोलता है अभी तो मज़ा आएगा खेल का और एकदम से अपना बीच ड्रैगन अटैक कर देता है, कह रहा है अब मैं असली अपनी पेंटिंग बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए बहुत मज़ा आएगा। और यूनो दमदार से अटैक कर देता है। रिल कहते हैं वाह अब तो बहुत मज़ा आएगा, क्या ड्राइंग बनेगी मेरी। और दोनों अपना भयंकर से स्पेल कर देते हैं। रिल कहते क्या बात है, मज़ा आ गया मुझे, क्या ड्राइंग बनेगी मेरी। अब रिल मन ही मन सोच रहा था मेरी माँ को मेरे पे बहुत प्राउड होगा। अब रिल और यूनो कह रहे हैं हमें बहुत मज़ा आ रहा है और अब हमें ऑस्टा को दिखाया जाए, कह रहा होता क्यों मैं हार गया, क्यों हार गया मैं यूनो से। अब यूनो बहुत टेंशन में होता है और रिल बहुत मज़े कर रहा होता है। रिल कह रहा है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यूनो कह रहा है कुछ भी हो जाए मैं जीत के रहूँगा। रिल कह रहा है नामुमकिन है तेरा जीतना, कुछ भी हो जाए मेरी ड्राइंग जीतेगी। यूनो कहता है नहीं कुछ भी हो जाए मैं जीतूंगा और अपना एरो फेंक देता है, विंड एरो। रिल बोलता है क्या गजब की ताकत है, बहुत मज़ा आ रहा है। यूनो कहता है कुछ भी हो जाए तुम हारोगे और एकदम से रिल का डायमंड टूट जाता है। रिल कहता है क्या हो गया और सब लोग कहते क्या रिल का डायमंड टूट गया। और रिल कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा डायमंड कैसे टूट गया, मैं हार तो नहीं सकता कभी। अब हमें कीरा को दिखाया जाता है जो कीरा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, कॉमनर कैसे जीत सकता है। अब रिल के साथी कह रहे आखिरकार हम कैसे हार सकते हैं। वैसे देखा जाए रिल के साथी ने लगभग नोएल को हरा ही दिया था और यहाँ पे मैच यूनो जीत जाता है और एकदम से वहाँ पे बटला आता है, कहता है मास्टर मत रोइए, आपकी मदर आप पे प्राउड करेगी, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। रिल कहता है क्या सच में। और वहाँ पे एकदम से यूनो होता है, कह रहा होता है तुम्हारी बहुत बकवास थी ड्राइंग, पर रिल उसकी बातों में कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। पता नहीं यूनो का एटीट्यूड कैसा है, साला अपनी असली ताकत दिखाता ना यूनो को छू भी नहीं पाता। डायमंड की बात नहीं होती ना, यूनो आराम से हार जाता उससे। अब नोएल बोलती मैं रॉयल्टी में इसलिए जीत गई और नोएल मन में सोचती आखिरकार मैं जीत गई, बहुत मजा आ गया मुझे। नेक्स्ट सीन में हमें शाम को वक्त दिखाया जाता है, विजार्ड किंग कहते हैं अब हमें विनर मिल चुके हैं पर आप सबने भी बहुत अच्छा बैटल लड़ी
और बहुत एंटरटेन किया लोगों को और अपनी पावर दिखाई। और विजार्ड किंग बताते हैं आप 20 लोगों में से कोई सिलेक्ट होगा रॉयल बैटल के लिए, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और विजार्ड किंग कहते हैं अब कीरा सर आपसे कुछ बोलना चाहेंगे हमारे राजा। और कीरा कुछ बोल रहा तो सब लोग कह रहे बिना रुके कैसे बोल रहा है। और कीरा एकदम से चिल्लाता है ये बैटल मेरी वजह से हुआ और तुम मेरी वजह से आए, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। विजार्ड किंग कहते शांत हो जा बे, शांत हो जा। और विजार्ड किंग बोल रहे होते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं विजार्ड किंग क्यों नहीं राजा बन गए, इसको राजा किसने बना दिया। अब हमें मशरूम हेड को दिखाया जाए तो विजार्ड किंग से बात कर रहा होता है, हमें लग रहा है लैंग्रिस ही है वो, पर लैंग्रिस का भी इलाज चल रहा है, हम बाद में उससे पूछताछ करेंगे। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्लॉज मिमोसा को लेने आया होता है, कह रहा है मिमोसा तुम मेरे साथ चलो। नोएल कहती मैं ऑस्टा को संभाल लूँगी और यूनो वहाँ से एकदम से निकल रहा होता है और ऑस्टा एकदम से चिल्लाता है यूनो मैं तुम्हें हरा के रहूँगा कुछ भी हो जाए और विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। अब हमें नेक्स्ट सीन में लुगनर को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। विजार्ड किंग कहते हैं रुको तुम कहाँ जा रहे हो लुगनर। लुगनर कहते तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। विजार्ड किंग कहते मैं जानता हूँ तुम जारा के बेटे हो जोरा, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम एक असली नाइट बनोगे। और जारा कहता है कुछ भी हो जाए मैं नहीं बन सकता ये। विजार्ड किंग कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, तुमने सबको बताया क्या गलत है क्या नहीं है। वीडियो खत्म, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। People are down tryna fuck you, baby. Hopefully we don't have no